अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अकोला में आप सबका खैर मकदम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 7 का पहला लेसन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे रहबर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अकोला इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाए और उन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। नाउ सो स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक लेना है। हमने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है ताकि आप जो है उसको समझ लें। हमारे पास प्लेसमेंट कम है और टाइम कम है। बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट, यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट दी गई है उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 5.3 सेंटीमीटर एंड 6.7 सेंटीमीटर। इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमने होमवर्क के लिए छोड़ा है, प्रैक्टिस के लिए आपको। इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने के। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जिसमें दिया है कि बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन। हमको दिए गए मेजरमेंट के मुताबिक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, देन उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। सो नाउ स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड सब क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज फर्स्टली वी हैव टेक द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज रूलर, सेकंड इज चॉक जिसको हम प्रकार कहते हैं, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। सो इस रूलर के अंदर आपके पास जो रूलर है, एक तरफ जो इंचेस होते हैं उसमें 6 इंचेस आते हैं और दूसरी तरफ जो है वो सेंटीमीटर्स आते हैं, उसमें 15 सेंटीमीटर आते हैं। छोटी स्मॉल रूलर के अंदर ये आते हैं और जो बड़ी रूलर होती है उसमें 30 सेंटीमीटर आते हैं और 12 इंचेस आते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 5.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है ये हमने आपको पिछले क्लासेस में समझाए हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका मेजरमेंट है 5.3 हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। इसका नाम रख दीजिए आप AB। जितने सेंटीमीटर का आपने मेजरमेंट लिया है उतना सेंटीमीटर में लिख दीजिए 5.3 सेंटीमीटर। ओके, देन अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको चॉप लेना है, प्रकार लेना है और प्रकार का ये शार्पन पॉइंट A पर रखना है और A पर रखने के बाद आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेना है और एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है, दूसरी आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ये आर्क ड्रॉ करते हो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो प्रकार है उसमें पेंसिल और प्रकार का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हैंडल होता है, तो उस हैंडल में जो चीज बड़ी रहेगी उसको आपको पकड़ना है। अगर पेंसिल बड़ी है तो पेंसिल को पकड़कर घुमाने का, और अगर प्रकार बड़ा है पेंसिल से हाइट में तो प्रकार का ऊपर का हिस्सा पकड़कर घुमाने का। तो अभी हमने पॉइंट A पर रखकर क्या किया है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे ड्रॉ किए। डिस्टेंस को कम नहीं करना है, पॉइंट B पर प्रकार का शार्पन पॉइंट रखना है और इस तरह से एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ करना है। जहां पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो वाले पॉइंट को इस तरीके से पेंसिल से हाईलाइट करना है और स्केल की मदद से आपको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। क्या करना है, एक दूसरे से अटैच कर देने का है। ये अटैच हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का साइन इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन जो है 5.3 का ये सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रकार। ओके, देन अब अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका होगा आपके। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, हमको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, देन बाइसेक्ट करना है। तो लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करना है, 6.7 सेंटीमीटर। स्केल लेंगे आप और स्केल में डिस्टेंस लेंगे 6 पे रोकने का, उसके बाद 7 सेंटीमीटर। ओके, ये लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को नाम दे देंगे। नाम दे दीजिए P और Q, दो नाम दिए। कितने सेंटीमीटर का खींचा है, ड्रॉ किया है,
6.7 सेंटीमीटर। ओके, 6.7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। उसके बाद क्या करना है, ये रख देना है आपको। रखने के बाद प्रकार लेना है। प्रकार में पॉइंट P पर प्रकार की नोक रखनी है एंड हाफ से ज्यादा यहां पर क्या लेना है, डिस्टेंस लेना है। अब डिस्टेंस लेने के बाद प्रकार का ऊपर का हिस्सा पकड़कर इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ एंड डाउन नीचे की तरफ भी एक आर्क ड्रॉ करनी है। प्रकार के ई पॉइंट को पॉइंट Q पर रखना है और एक आर्क ऊपर की तरफ और दूसरी आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के बाद क्या करना है आपको, ड्रॉ करने के बाद वापस से स्केल और पेंसिल की मदद से ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट को स्केल की मदद से एक दूसरे से ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगाने का। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका, ये आपको प्रैक्टिस के लिए HW दिया जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। नाउ स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट अवर न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को भी हमने पूरा नहीं लिखा है, इसको जो पॉइंट है वो लिखा है इसके अंदर कि बाइसेक्ट एंगल, एंगल को बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर, स्केल, चॉप एंड प्रोटेक्टर। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। देखते हैं, यहाँ पे दो एंगल दिए गए हैं, 105 डिग्री मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल एंड 55 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल। तो दोनों भी एंगल का हमको बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रकार। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, एक रे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक रे ड्रॉ करनी होगी 105 डिग्री। वो एक रे ड्रॉ करते हैं हम। ये रे यहां पर हमने ड्रॉ की है। रे ड्रॉ करने के बाद इसका नाम रख दिया हमने एक्स वाई। इसके बाद हमको दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, जिसको हम कहते हैं डिग्री प्रोटेक्टर या चांदा। इसको पॉइंट एक्स पे रखना है। 90 डिग्री का जो एंगल आता है हमारा, उसको यहां रख देंगे हम इस तरीके से स्ट्रेट परपेंडिकुलर। अब हमको कितनी डिग्री का बनाना है, 105 डिग्री मतलब 105 डिग्री। तो ये 90 से अबव होगा, तो 90 तो यहाँ आ गया। 90 के बाद हम काउंट करेंगे 100 एंड 100 के बाद डायरेक्ट 110 है। लेकिन ये 100 और 110 के बीच में बिटवीन छोटी छोटी लकीरें हैं। ये जो पॉइंट है ये एक एक डिग्री की होती है। 10 डिग्री टू 20 डिग्री 10 पॉइंट होते हैं, 1 डिग्री का एक पॉइंट होता है। तो यहाँ पर 100 के बाद हमको 5 पॉइंट काउंट करना है, 1 2 3 4 5 पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे पेंसिल की मदद से एक डॉट लगाना है और डॉट लगाने के बाद इसको प्रोटेक्टर को यहाँ से हटा देना है। हटाने के बाद क्या करेंगे, आप स्केल लेंगे और स्केल की मदद से इसको आगे बढ़ा देंगे। ये फॉर्म हो गया आपका एक एंगल 105 डिग्री का, 105 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में बांटना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहां पर हमारा प्रकार। अब इसकी ये प्रकार लेने के बाद क्या करेंगे, एक आर्क छोटा सा डिस्टेंस लेकर हाफ से कम लेंगे, हाफ से कम डिस्टेंस लेंगे इसमें, और एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे इधर और एक आर्क यहां ड्रॉ करेंगे। ये डिस्टेंस लेने के बाद क्या करना है, हमारे को प्रकार में डिफरेंस को बढ़ा देना है और बढ़ाने के बाद इसको हाफ से ज्यादा कर लेना है दोनों तरफ। और जो आर्क हमने ड्रॉ की है, इस आर्क के ये वाले पॉइंट पर प्रकार की पॉइंट रखना है और एक आर्क इस तरीके से ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है। फिर इस पॉइंट को उठाकर ये वाले आर्क पे रखना है और इस तरह से दूसरा पॉइंट ड्रॉ करना है। ओके, अब ये दोनों पॉइंट जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ रूलर पॉइंट एक्स से अटैच कर देना है इस तरह से। तो यहां पर आपने क्या किया, बाइसेक्ट किया, इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड किया है 105 डिग्री के एंगल को। ऑब्ट्यूज एंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट, मुझे ये लगता है कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला 105 वाला क्लियर हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 55 डिग्री का। ठीक है, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेनी होगी रूलर। रूलर की मदद से आपको एक रे ड्रॉ करना है। ये रे आपने ड्रॉ की है, इसका नाम रख दिया आपने यूवी। यूवी लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। टेक अ प्रोटेक्टर एंड पुट द प्रोटेक्टर ऑन द पॉइंट यू लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर वी काउंट द डिग्रीज 0, 10, 20, 30, 40, 50. Here 50 degree. Now we will draw the angle 55 degree. So count the 5 point after 50 degree. 1, 2, 3, 5. Now 55 होने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लेना है पेंसिल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर का इस्तेमाल करना है। रूलर को यूज करना है एंड पॉइंट यू को, ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर इसको इससे अटैच कर देना है। इसका पॉइंट का नाम रख दीजिए। अब ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हुआ यू पर, ये हुआ हमारा 55 डिग्री का। नाउ दिस एंगल, इस एंगल को हमको क्या करना है, इक्वली 2 पार्ट में बाइसेक्ट करना है, डिवाइड करना है। तो क्या लेंगे हम, प्रकार लेंगे। प्रकार का ये वाला पॉइंट यहां रखेंगे, आगे से कम डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क यहां ड्रॉ हुए हैं, उसके बाद हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और ये वाले आर्क के पॉइंट पर इसको लेंगे, इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर यहां रखेंगे और एक आर्क इधर ड्रॉ कर देंगे। ये दोनों आर्क यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाले इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल अटैच कर देंगे। ओके, लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किया हमने, स्केल, प्रकार एंड प्रोटेक्टर। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहा है कि भाई 2 ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। कौन कौन से, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ किया है और राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ किया है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अब हमको इसका कॉन्ग्रुएंस पॉइंट तलाश करना है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को, ऑप्टिक्स को भी और राइट को भी हमको पहले बाइसेक्ट करना है और उसके बाद उनका कॉन्ग्रुएंस पॉइंट बताना है कि वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई, कहां पर वो कॉन्ग्रुएंस पॉइंट हमको मिलता है। मींस हमने कॉन्ग्रुएंस पॉइंट भी आपको समझाया था, कॉन्ग्रुएंस लाइन भी समझाया था और बाइसेक्ट किस तरीके से करते हैं वो भी बताए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको बाइसेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चॉप। ये चॉप लिया हमने। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों भी एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने के, ऑब्ट्यूज भी और राइट भी। पहले इसके हम बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का तरीका, पॉइंट क्यू के ऊपर आप प्रकार की नोक रखिए और उसमें थोड़ा सा फासला लीजिए। ठीक है, ये फासला लिया हमने आधे से ज्यादा और इसको क्या किया है, कट गया है। कट करने के बाद ये डिस्टेंस इतना रखिए और एक आर्क ऐसे खींचिए इधर और एक आर्क इस तरीके से इधर खींचिए। तो इसको हमने बाइसेक्ट किया है पहले वाले एंगल को। पहला एंगल बाइसेक्ट किया हमने, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, बराबर रखना है इसको स्केल पे इस तरह से और ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से आगे बढ़ा देने का। ये एंगल क्यू को हमने बाइसेक्ट किया है। अब हम एंगल आर को बाइसेक्ट करते हैं। तो वही तरीका हमारा पॉइंट, प्रकार का पॉइंट आर पे और आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर देने का, एक आर्क इस तरीके से। डिस्टेंस को बरकरार रखें और यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर, ये वाले आर्क पर पॉइंट रखें प्रकार का पॉइंट रखने के बाद आर्क ड्रॉ करें इधर और ये वाले इस पर रखकर ये इस तरह से। तो हमको यहाँ पे पॉइंट मिला ये वाला।
इस पॉइंट को इससे क्या करना है, मिला देना है। अब अगला पॉइंट, अपना जो अगला एंगल है वो है P। एंगल P को भी बाइसेक्ट करना है। पॉइंट P पर प्रकार की नोक रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है इधर, एक दूसरी आर्क इधर ड्रॉ करना है। ये दोनों आर्क का इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, एक आर्क ऐसी और दूसरी आर्क अंदर की तरफ। अब जो हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट मिला है वो यहां मिला है हमारे को, ये वाले इस पे मिला है। अब स्केल की मदद से क्या करेंगे, हम स्केल की मदद से इसको मिला देंगे पॉइंट P को कॉन्ग्रुएंट पॉइंट से। तो आप देख रहे हैं फिगर के अंदर के बराबर ये जो इसका कॉन्ग्रुएंट पॉइंट आया एकदम सेंटर में आया है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, एकदम सेंटर में, ये सेंटर में पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कहां पर आया है, ऑब्ट्यूज एंगल के इंटीरियर पार्ट में, इंटीरियर एरिया में। तो यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है वो कहां पर आया है, इंटीरियर एरिया में। अब इसको हम बाइसेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार लेंगे, प्रकार का ये वाला पॉइंट, नोक वाला पॉइंट T पे रखेंगे, हाथ से ज्यादा डिस्टेंस नहीं भी ले चलता, कम भी ले चलता। प्रकार को यहां पकड़ेंगे और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करेंगे इधर और एक आर्क इधर। ये दो आर्क ड्रॉ होने के बाद डिस्टेंस को उतने रखिए, फिर ये वाले आर्क के ऊपर रखकर इस तरह से अंदर की तरफ, यहां रखकर इस तरह से अंदर की तरफ। अब ये दोनों जहां पर मिले हैं स्केल की मदद से इसको मिला दें हम, ये इस तरह से इसको मिला देंगे। देखिए ये मिल गया है। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम किसको लेंगे, अभी हमने किसको लिया था, एंगल T को। अब एंगल S को लेते हैं। एंगल S पर भी डिस्टेंस बरकरार रखें उतना, एंगल S के ऊपर प्रकार की नोक रखें, शार्पन पॉइंट, और इस तरीके से एक आर्क और इस तरीके से एक आर्क। अब ये आर्क का जो डिस्टेंस है इस पर रखकर आर्क पर वापस से इधर ड्रॉ कीजिए और इस पर रख के अंदर की तरफ ड्रॉ कीजिए। अब आप देखेंगे कि ये पॉइंट मिला हमारे को, ये पॉइंट को क्या कीजिए, इससे मिला दीजिए। यहां पर मिला है। आप कौन सा एंगल बचा है, एंगल U। एंगल U को भी हमको बाइसेक्ट करना है, तो क्या लेंगे, प्रकार लेंगे। डिस्टेंस उतने ही रखिए आप, और प्रकार का जो शार्पन पॉइंट है वो U पर रखेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इधर भी ड्रॉ करेंगे। ये दो ड्रॉ हो गए। अब यहां पर रखकर वही तो मेथड हमारा, एक आर्क इधर और एक आर्क इस तरफ। तो हमारा जो पॉइंट आया वो यहां है, इस तरीके से। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल आगे बढ़ा देंगे। देखिए हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आगे बढ़ाते हैं तो वो वाला पॉइंट हमारा किस में जाके मिलता है, ये वाले पॉइंट में मिलता है। ये देखिए तीनों भी लाइनें जो है कहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, इंटीरियर पार्ट में, दिखाई दे आपको। तो यहां पर इस तरह से आप बाइसेक्ट करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। इस तरह से जो है ये वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस है वो राइट एंगल के भी इंटीरियर पार्ट में और ऑब्ट्यूज एंगल के भी इंटीरियर पार्ट में जो है दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस is lie in the interior part of the triangles। ये जो इंटीरियर पार्ट है इसके अंदर इंटीरियर एरिया के अंदर पार्ट भी लिख सकते हैं और एरिया भी लिख सकते हैं। तो उसके इंटीरियर एरिया में जो है कॉन्ग्रुएंस पॉइंट आया है। समझ में आया आपके? तो इस तरह से हम बाइसेक्ट करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल को भी और राइट एंगल को भी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, हमने आपके सामने ड्रॉ किया है पहले ही राइट एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ द परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर जिस क्वेश्चन में क्या है, द परपेंडिकुलर, हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट्स साइड्स, उसकी सब तीनों की तीनों साइडों को हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई, अब इसका कॉन्ग्रुएंस पॉइंट कहां आता है वो देखना है। पहले हमने एंगल को बाइसेक्ट किए थे पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो इंटीरियर पार्ट में आया था। किसको किए थे, एंगल को बाइसेक्ट किए थे। इसमें क्या करना है, इसमें इट्स साइड दिया गया है, किसको करना है, इट्स साइड्स, साइड्स को बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स को बाइसेक्ट करना है। तो साइड को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं हमने सीखा है, बाइसेक्टर ऑफ पहले क्वेश्चन के अंदर ही कि लाइन सेगमेंट को कैसा करते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्रकार में प्रकार का पॉइंट एच पर रखेंगे और क्या करेंगे, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, ये ले लिया हमने आधे से ज्यादा डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को लेने के बाद एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, ओके। देन ये पॉइंट को उठाकर पॉइंट ए पर रखेंगे, ये पॉइंट ए पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ, डाउन की तरफ। अब ये दोनों को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे, ये मिलाएंगे हम इसको बराबर ध्यान से रखकर, इसको मिला दीजिए आप, ये हम मिला रहे हैं, ये देखिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे। देन अब हमने क्या किया था, साइड एच ए को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। अब साइड एस और एच को बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या करना है, एच पर पॉइंट एच पर रखना है और क्या करना है, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर, ये हाफ से ज्यादा डिस्टेंस दिया हुआ है इसके अंदर, एक आर्क इधर और एक आर्क इस तरफ ड्रॉ करेंगे हम, ये ड्रॉ करेंगे हम। फिर यहां रखना है एस के ऊपर, जो साइड पर करें वो साइड पे रखना है, यहां कर देंगे और एक आर्क यहां ले लेंगे। अब ये दोनों लिए हमने, दोनों लेने के बाद हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट ये है। ये दोनों को मिलाकर देखेंगे कहां पर आता है, ये इस तरीके से ये चला है आगे, ये आगे बढ़ा देंगे, तो ये यहाँ पर आ गया है पॉइंट। अब कौन सी साइड बची है, एस और ए साइड बची है हमारी, तो वही तरीका हमारा सेम, आधे से ज्यादा डिफरेंस लेंगे हम। ये देखिए ये साइड थोड़ी बड़ी है तो इसको आधे से ज्यादा डिस्टेंस कर देते, ये कर दिया हमने। अब एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क इधर, ठीक है, ये बना दिया हमने। अब क्या करेंगे, एस पर रखेंगे, एस पर रखने के बाद एक आर्क ऊपर की तरफ, दूसरी आर्क नीचे की तरफ, ये दोनों आर्क बन गई। अब ये दोनों आर्क को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे। देखिए मिलाते हैं हम तो आपका पॉइंट जो है बराबर कॉन्ग्रुएंट पॉइंट मिलेगा आपको, देखिए दिखाई देंगे आपको कहां मिल रहा है, वो ये दिखाई दिया, तीनों भी परपेंडिकुलर जो है वो आपको नजर आएंगे। कहां नजर आएंगे, हाइपोटेनस के ऊपर। ये अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल कह रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस के ऊपर नजर आएंगे। तो यहां पर हम कहेंगे कि द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई ऑन द हाइपोटेनस। इसका आंसर क्या रहेगा, द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाई ऑन द हाइपोटेन्यूस या साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं, साइड एस ए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत बड़ा है, हम इसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, आप सुन लीजिए और अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर इसको चेक कर लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। मैथिली, शैला एंड अजय, ये तीनों जो है लिव इन 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पे रहते हैं, एक ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रहते हैं। आ टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेज, उन तीनों के घरों से जो टॉय शॉप है, खिलौने की जो शॉप है, दुकान है, वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इक्वल एक जैसे फासले पर है। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस, कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्लेन योर आंसर, हमको हमारा आंसर लिखना है। तो यहां पर आपको हम एक्सप्लेन करके बताते हैं कि मैथिली, शैला एंड क्या नाम है, अजय। तो ऐसा समझकर चलिए कि मैथिली जो है, मैथिली का घर यहाँ है,
उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पर है तो मैथिली के बाद जो है शैला है, शैला का घर यहाँ है, और उसके बाद अजय, अजय का घर यहाँ पर है। ये उनके हाउसेस है, ठीक है, यहाँ पर उनके हाउसेस बने हुए हैं। ये हम देखते हैं इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से, इसके घर के डिस्टेंस से इक्वल है। अब इनका डिस्टेंस, एक टॉय, यहाँ पर टॉय है, टॉय की शॉप है, टॉय शॉप से एकदम करीब में है ये टॉय शॉप, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है इसको बनाएंगे हम, तो यहां पर देखिए इक्वल डिस्टेंस के लिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सबका डिस्टेंस एक जैसा है, एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर ये यहां पर मौजूद है। तो उसके अंदर आगे क्या पूछा गया है, कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर हम बता सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारी जो है यहाँ पर बन चुकी है, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 हाउसेज, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पर है और सेंटर में है, तो यहाँ पर हर एक का जो घर है वो बीच में, ये जो दुकान है वो बीच में आ गई है शॉप, और इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के जरिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जरिए क्या कर सकते हैं, ये शॉप को बता सकते हैं। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो है, ये जो लेसन है हमारा, इसको हम लेसन की एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और उसका नाम लिख देने का है, एम से मैथिली, एस से शैला और ए से अजय, और इनके दरमियान में ये टॉय शॉप है, टीएस, टॉय शॉप जो है सेंटर में आई है। इस तरह से हम जो है इसको बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो ये स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं। देखिए हम लिख के बता देते आपको, टॉय शॉप इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट साइड एमएस। अब ये हो गया, अब इसको हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में करके बताते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं हमारा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस लेना है हमारे को, तो हमने लिया है स्केल की मदद से हम लेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल रोलर इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। ये है मैथिली, ये है शैला और ये है अजय। अब इसको बाइसेक्ट करके बता देंगे, बीच में जो क्या आना चाहिए हमारा कॉन्ग्रुएंट पॉइंट, यानी शॉप जो है वो सेंटर में आएगी। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हमको बनाना है, क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे इसको या इसको, हाँ क्या कहा उसके अंदर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं हम, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेते, ये लिए हमने। इसके बाद इससे लिए थे अपन ने, अब इससे आगे ज्यादा डिस्टेंस लेंगे। ये है आर्क, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, नया रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। इस आर्क को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से और इसको मिला देंगे। देखिए अब क्या बचा है, ये वाली साइड हो गई, ये वाली साइड हो गई। कौन सी साइड बची है, ये वाली साइड बची है, तो ये वाली साइड पर भी हम ये करेंगे। ये अंदर की तरफ ये वाला पॉइंट, ये बाहर की तरफ ये वाला पॉइंट, इस पे लेंगे ये वाला पॉइंट और इस पे ले लेंगे ये वाला पॉइंट। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमारे को क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं हुई, अब हो गई है। देखिए आप ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट से मिला देंगे, ये देखिए
इस तरह से जो है ये हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो ये आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पर ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की पहली एक्सरसाइज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कंप्लीट किया है। इसी के साथ साथ हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट के लिए हमने स्पेशल एक वीडियो बनाया है। इसके बाद हमारी जो 6 रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट्स है तो उनके लिए हमने क्या किया है, 2 पार्ट और बनाया, यानी ये पहला पार्ट रहेगा लेसन का। इसके बाद 2 वीडियोस के अलग अलग पार्ट आएंगे जिसमें हमने 3 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस सेट को लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।